रिफॉर्म एंड रिफॉर्मर्स। रिफॉर्म और रिफॉर्मर इस चैप्टर को पढ़ाने वाले हैं जो काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो आइए शुरू करते हैं। जब बच्चा जन्म लेता है तब वह बच्चा निर्दोष होता है, बड़ा प्यारा होता है, हर कोई उससे प्यार करता है, उसमें कोई छल कपट नहीं होता है। लेकिन जैसे जैसे वो बढ़ता है उसमें तमाम तरह की बुराइयां आनी शुरू हो जाती है, और जब किसी भी चीज़ में बुराइयां आती है तो फिर उस बुराइयों को दूर करने का प्रयास शुरू होता है। ठीक यही स्थिति समाज में भी होती है। जब समाज में कोई नया विचार आता है तो वह प्रायः निर्दोष होता है। हालांकि ऐसा नहीं होता कि उसमें दोष के कोई अंश नहीं होते, लेकिन वह अच्छे सोच के साथ ही लाया जाता है। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता है और उस बात का फैलाव होता है तो उसमें बहुत सारी कमियां नजर आने लगती है, और फिर उन्हीं में से कुछ आडंबर जुड़ते चले जाते हैं, और उस आडंबर के चलते उसमें बुराइयां आ जाती है, और बुराइयां हमेशा समाज के खिलाफ होती है, हमेशा आदमी के पतन का कारण होती है। तो फिर जब किसी भी सिस्टम में बुराइयां आती है तो उस बुराइयों को दूर करने के लिए कुछ नए लोग आते हैं, कुछ सिद्ध महात्मा पुरुष समाज सुधारक लोगों का जन्म होता है जो समाज से उन बुराइयों को हटाने के लिए संघर्ष करते हैं, प्रयास करते हैं। ऐसे ही कुछ सामाजिक बुराइयां 18वीं और 19वीं शताब्दी में हमारे समाज में प्रचलित थी, इवन आज भी प्रचलित है। उस बुराइयों को दूर करने के लिए, समाज को जगाने के लिए जो महापुरुष पैदा लिए, उन महापुरुषों के बारे में आप इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। आप पढ़ेंगे कि 18वीं और 19वीं शताब्दी, इसके अतिरिक्त 20वीं शताब्दी में भी जो जो बुराइयां समाज में थी वो कौन कौन सी बुराइयां थी और उनको दूर करने के लिए क्या प्रयास किए गए। आप इस चैप्टर में उन सब महापुरुषों के बारे में काफी डिटेल से पढ़ने वाले हैं जिन्होंने सामाजिक बुराइयों के खिलाफ जोरदार अभियान चलाया।